देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हुआ एनीथिंग दैट इज प्रोजेक्टेड इन एयर। कोई भी चीज जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर में जो चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, जैसे इसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़े थे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने ऐसा प्रोजेक्ट किया था यू से, और ये इस तरीके से जाता था और इस तरीके से आता था। यू से फेंकते थे, यू से लौटता था। एक्सीलरेशन का वैल्यू है जी, ये हम लोग देख चुके हैं। ये भी प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसको ग्रेविटी में प्रोजेक्ट किए। इसमें टाइम ऑफ राइज आता था, ऊपर जाने का टाइम यू बाई जी, टाइम ऑफ फॉल होता था यू बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट उसको हम कैपिटल टी से अगर लिखें, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हुआ, कितना देर वो एयर में रहा, ठीक है। कितना मैक्सिमम हाइट जाता था एच, याद है रिजल्ट, यू स्क्वायर बाय, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, ठीक है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, देखो आप यहां किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करो, ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा है, और यहां ये इस तरीके से मूव कर रहा है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और भी कई केस पढ़ेंगे। मान लो कोई टावर पे है, आप इस तरीके से थ्रो कर रहे हो, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। आप टावर पे हैं और इस तरीके से प्रोजेक्ट किए, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, सब प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को बाकी पार्ट पढ़ना है, क्लियर है। तो मेनली हम लोग ये केस को देखेंगे, ये ए केस है मान लेते हैं, ये बी केस है, ये सी केस है। कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। आप डेरिवेशन सीख लोगे, कैसे निकालते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट, सब बना लोगे। रिजल्ट रटने का कोई जरूरत नहीं है, याद है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन को समझना है। फिजिक्स में यही चीज है, अब प्रोसेस को समझो। ये मान लेते हैं डी केस है, सारे केस को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। आपने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, दिख रहा है, यू इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहां पे T0 पे आपने रिलीज किया है बॉल को, फेंका है T0 पे, ये मान लेते हैं यहां पे हिट किया, ठीक है, वही स्पीड से हिट करेगा, यहां पे भी वही स्पीड आता था, वही स्पीड से हिट करेगा, वही एंगल पे हिट करेगा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, वही एंगल पे हिट करेगा, ओके। तो यहां पे भी क्या क्या टर्म काम आने वाला है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, क्लियर है, ओके। तो यहां पे भी आपको निकालना है, जब T0 पे फेंके हैं तो कितने देर में ये आएगा यहां, वेयर T इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने देर में आएगा, जैसे वहां निकाले थे, क्लियर है।
यहां भी आपको निकालना है, ये जी है डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, यहां भी आपको निकालना है कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, मैक्सिमम हाइट रेज्ड, ये आपको निकालना है यहां, ठीक है, ओके। और इस केस के लिए तो फॉर्मूला याद ही रहना चाहिए, इस केस के लिए ये सब में याद रहना जरूरी नहीं, वो डिराइव कर सकते, ठीक है। फंडामेंटल डेरिवेशन का एक ही कॉन्सेप्ट है, सब में काम आएगा, ओके, ठीक है। यहां पे एक और चीज काम आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट बिल्कुल वही चीज है, क्लियर है। यहां पे एक और चीज काम क्या आता है, वो है यहां से यहां तक जो चला है, ठीक है, उसको बोलेंगे रेंज। मगर यहां से देखे, यहां से चल के यहां पहुंचा है, ठीक है, आर, इसको बोलेंगे रेंज। रेंज मतलब हुआ हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड वेयर इट फॉल्स, जहां गिर रहा है उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, कितना दूर गिरा है वो, समझ में आए बात, ओके। ये कहलाता है रेंज। तो तीन टर्म यहां भी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, क्लियर है ये पॉइंट, ओके। चलो, ये तीन पॉइंट है। इस केस में बताओ, इस केस में रेंज का वैल्यू क्या होता है, आप यहां से फेंकते हैं, सीधा वहीं गिरता है, कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं करता, तो रेंज क्या है वहां, इसलिए, ठीक है, ओके। तो हम लोग केस बी डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसको डिराइव करेंगे तो केस सी और केस डी भी कवर हो जाएगा, ओके। केस बी के लिए देखो, ध्यान दो, केस बी के लिए क्या करना है, आप पहले फॉर्मूला लिख लो। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला, ये ध्यान दो, 2u साइन थीटा बाई जी, जहां u है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा, डिराइव करेंगे। h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान रहे, मतलब u स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय, ये हुआ हाइट, ओके, क्लियर है। अभी अभी हम कहां लगा बोल रहे हैं फॉर्मूला लगाने, ये फॉर्मूला देखो, आर, थीटा का रोल है, थीटा का बहुत रोल है, टाइम ऑफ फ्लाइट में भी रोल है, हाइट में भी रोल है, और रेंज में भी रोल है। रेंज का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, वहां स्क्वायर था, यहां एंगल में 2 मल्टीप्लाई बाय, क्लियर है। तो तीन फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है केस बी के लिए, डिराइव भी कर लेंगे, ओके। तो बताओ, थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दें, एक मिनट, थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दें, तो केस बी किस में बदल जाएगा, केस ए में बदल जाएगा क्या, अगर थीटा का वैल्यू 90 पुट कर दें तो केस ए में बदल जाएगा वो, तो बताओ, थीटा का 90 पुट करो तो टाइम साइन 90 कितना होगा बताओ, 1, साइन 91 हो जाएगा, साइन 2 इंटू थीटा दैट इज साइन 2 इंटू 90 दैट इज साइन 180, साइन 180 क्या होगा, 0, 0, तो पुट करो तो वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट देखो तो 2u साइन 90 का वैल्यू हो गया 1/g, क्या हो गया, 2u/g मिल गया, पहला केस का रिजल्ट मिल गया, ठीक है। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90, साइन 90 इंटू साइन 90,
मिल गया? ओके, ठीक है। और रेंज यू स्क्वायर साइन 180, साइन 180 0 0, मिल गया भाई केस? ओके, क्लियर है?